हालेलुया, प्रेज हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कलिसिया। और एक बार प्रभु के नाम से आपके साथ में परमेश्वर का वचन बांटने का मौका खुदा परमेश्वर ने दिया। आज के इस रविवार के सुबह की आराधना के लिए हम सभी को मैं खुदा यीशु मसीह के नाम से आमंत्रित करता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग लॉकडाउन में हैं, कलीसिया मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम अभी अपने अपने घरों में आज के रविवार की आराधना के लिए अपने परिवारों के साथ जुड़ रहे हैं। परमेश्वर आज की आराधना को हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए आज हम प्रार्थना के द्वारा खुदा परमेश्वर की प्रसन्नता में हम जाएं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हुए इस पवित्र दिन में तेरे चरणों में आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। तेरे लोग, तेरे मंडली, तेरी कलीसिया पिता परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। जो आप हमें संभाल कर अपने आड़ में, अपने लहू के आड़ में हमें छुपा कर है खुदावंदा अद्भुत रीति से आप हमें चला रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के इस आराधना में जुड़ने वाले हर एक विश्वासी के लिए, बड़े छोटे बुजुर्ग के लिए नाम बनाम आप आशीष और बरकत दीजिए। ऐ खुदावंदा, हम स्तुतियों के साथ गीतों के द्वारा तेरी प्रसन्नता में आते हैं। और खुदावंदा परमेश्वर, आपका आज आपके दिया हुआ वचन को आज जैसा हम स्वीकार करते हैं होने दीजिए। हम सबों के लिए, आत्मिक अभिवृद्धि के लिए, कलीसिया की अभिवृद्धि के लिए, आपके राज्य की अभिवृद्धि के लिए वो हो सके पिता परमेश्वर। राजा, आपकी आत्मा हमारे बीच में उंडेल कर हमें चलाइए, आप हमें इस्तेमाल कीजिए। नाम बनाम बरकत और आशीष दीजिए। नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा हम देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन के 34 या 35 दिन हम गुजर कर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की सरकार की जो सोच है, सारे लोगों के अच्छाई के लिए, और कलीसिया, हम परमेश्वर के लोग जो घर पर रहते हुए, अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए खुदा परमेश्वर की आराधना में उसके गीतों के द्वारा उसकी स्तुति और महिमा करते हुए और परमेश्वर के वचनों के ऊपर हम मनन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की हम कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं कि कलीसिया सुरक्षित है, कलीसिया के हर एक लोग सुरक्षित है। जैसा मैं सभी से बात करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि खुदा परमेश्वर ने हम सबको अपने पवित्र लहू के आड़ में वो संभाल कर हमें रख रहा है। हालेलुया। आज के इस पवित्र आराधना में हम आइए आज के मनन के लिए खुदावंद के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। आज के मनन के लिए जो चुना हुआ वचन है, मैंने भजन संहिता उसका 50 का अध्याय, उसका 15वें अध्याय वचन को मैंने मनन किया है। और खुदा परमेश्वर के जो बातें हैं मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 50, उसका अध्याय 50, उसका 15वां वचन। जैसा हम देखते हैं कि ಕೀರ್ತನೆಗಳು 50ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ 15ನೇ ವಚನ, Psalms chapter 50 verses 15, verse 15। इस वचन को पूरी तरह अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हम सब जानते हैं कि ये एक प्रार्थना, खुदा परमेश्वर का नबी खुदा परमेश्वर से जो प्रार्थना करता है, इसको जब हम देखते हैं यहाँ पर देखें कि 15वां वचन ऐसे कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। And call upon me in the day of trouble, I will deliver you and you shall glorify me। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नबी जब ये लिखते हैं, वो कहते हैं, और संकट के दिन मुझे पुकार और तुझे मैं छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये जो वचनों को या जब हम मनन करते हैं, या खास करके अभी जो हालात से हम गुजर कर निकल रहे हैं,
ये लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस, ये बीमारी, ये महामारी हम सबों को घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर किया है। और ये समय है जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर कलीसिया है, विश्वासी है, या लोग बाहर हैं, देश हैं, सिर्फ हमारा भारत देश ही नहीं है, दूसरे देशों को भी जब हम देखते हैं, एक संकट का समय हम जो देखते रहते हैं या देख रहे हैं, उसके अंदर हम गुजर कर जा रहे हैं। ये संकट का समय है। ಇದು ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಸಮಯ, ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಕಾಲ। ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। बहुत से लोग परेशान हैं, अमीर परेशान है, गरीब परेशान है, सभी इसके अंदर परेशान हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी एक रीति से इंसान अपने आप को इस समय में परेशान पा रहा है, दुख में है, आंसुओं में है। सहायता के लिए जा रहा है तो सहायता नहीं मिल रहा है। क्या करने की सोच भी इंसान को आ रही नहीं है। डिफिकल्ट टाइम्स जब हम देखते हैं, और खास करके कलीसिया और विश्वासी, हम लोगों के लिए ये समय हम कैसे गुजर कर, मैंने बहुत लोगों से बात करता हूँ, बहुत लोगों के फोन्स अटेंड करता हूँ, खाली कलीसिया में ही नहीं है बल्कि बाहर के लोगों से भी जब हम बात करते हैं। एक ऐसा संकट का समय जहाँ पर इंसान खाने के लिए मोहताज है, काम के लिए मोहताज है, कुछ करना चाहता हो तो भी कर नहीं पाता है। ऐसा एक संकट समय गुजर कर निकल रहे हैं। बीमार लोग हैं, परेशान हैं, आंसुओं में है, जरूरत पूरे नहीं हो रहे इंसान के, एक दूसरे के साथ मिल नहीं पा रहे। ऐसी एक समय जिसको हम आज हम गुजर कर जा रहे हैं। हम सबका एक अनुभव है, सभी लोगों का एक अलग सा अनुभव है। मगर इन समयों में जब हम इन बातों को परमेश्वर के वचन के अंदर लेकर आते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करता है, परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, मसीह लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन, आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें क्या करना है इस संकट समय में। हम सभी लोग इस संकट समय को गुजर कर निकल रहे हैं। तो यहां पर ये वचन जो पढ़ा गया है, ये वचन ऐसे समय सिखाता है, कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल, आई विल डिलीवर यू एंड यू शैल ग्लोरीफाई मी। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कह रहे हैं, तेरे जो संकट के दिन है, इन संकट के दिनों में तू मुझे पुकार, ऐसे परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों के लिए। मगर इस समय जब हम देखते हैं, यहां पर परमेश्वर को पुकारना कितने लोग कर रहे हैं या कितने लोग नहीं कर रहे हैं। जो गुहार लगा रहे हैं, जो पुकार रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर उन्हें उत्तर देता है, उनके प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मगर विश्वासियों के लिए बहुत से समय जब हम परेशान रहते हैं तो हम प्रार्थना ही नहीं करते हैं, क्योंकि चिंता हमें पीड़ा देती है, चिंता हमें सताती है, वही बातें हमारे दिमाग में बार बार चलते रहते हैं। हमें प्रार्थना करना भी, हमें वो समय अच्छा नहीं लगता है। प्रार्थना करने जाते हैं तो फिर इंसान उठ के वापस बाहर आता है, प्रार्थना नहीं करता है, क्योंकि उसकी चिंता, उसके सामने का जो समय है, उसके सामने की जो परेशानी है, उस इंसान को ऐसा करने से मजबूर करता है। मगर यह परमेश्वर खुद आपको और मुझे एक पुकार दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है, तेरे संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे सुनूंगा और मैं तुझे वहां से छुटकारा दूंगा, और छुटकारा पाने के बाद तू मेरी महिमा करेगा। तो परमेश्वर का अद्भुत काम। हम गए हफ्ते इन वचनों के ऊपर जब हम मनन कर रहे थे एजकेल की किताब से, कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने नाम के निमित्त अद्भुत काम करता हूं।
तो परमेश्वर हमारे आपके लिए अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे संकट के समय से, परिस्थितियों से, सर्कमस्टेंसेस से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हमें छुड़ा सकते हैं। आपको और एक वचन मैं पढ़ाना चाहता हूं। भजन संहिता 107 में जब हम देखते हैं, भजन संहिता 107, वहां पे 6, 7 और 8 का वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। देखिए क्या कहता है। देन दे क्राइड टू द लॉर्ड, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेत से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। Then they cried to the Lord in their trouble, and He delivered them from their distress. वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि तू, तेरे संकट के समय में तू मुझे गुहार लगा, और यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं उन्होंने मुझे पुकारा और मैंने उन्हें छुड़ाया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर, बहुत लोग आके ऐसा कहते हैं, पास्टर साहब हमने बहुत प्रार्थना की इस चीज को लेके, साल निकल गए मगर हमें कोई उत्तर नहीं मिला। हम बहुत दिनों से इसके बारे में बहुत प्रार्थना कर रहे हैं मगर हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। मगर देखिए परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि आप मुझे पुकारिए आपके संकट के समय में, मैं आपकी सुनूंगा और आपको मैं छुटकारा दूंगा। और यहां पर परमेश्वर कहते हैं उन्होंने उनके संकट के समय मुझे पुकारा और मैंने सुना और उन्हें संकट से छुटकारा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस काम को कर दिया। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं कि आप प्रार्थना करो और मैं सुनूंगा। परमेश्वर कहते हैं प्रार्थना करो, उसे मैं सुनूंगा और अद्भुत काम भी करूंगा। बाइबल को जब हम उत्पत्ति से लेकर आखिरी तक जब देखते आते हैं, परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की मंडली, इस्राएल की मंडली, हर जगह जब हम देखते हैं, जब कभी भी उनके सामने एक संकट आ खड़ा हुआ, वो परमेश्वर को गुहार लगाए, वो परमेश्वर को पुकारते रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। और ये लॉकडाउन के समय में, ये कष्ट के समय में, ये संकट के समय में हमें एक बात करने की परमेश्वर कहता है कि आप प्रार्थना करो, आप मुझे पुकारो। बहुत से समय ऐसा होता है जब हमें कष्ट घेर लेते हैं तो सबसे छोटा, सबसे काम हम करना छोड़ देते हैं, वो ये होता है कि हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। मगर परमेश्वर चाहता है उसी समय आप मेरी और आओ और मुझे प्रार्थना करो। परमेश्वर जो चाहता है, हम बहुत बार देखते हैं तो हम वही नहीं करते हैं। संकट के समय तू मुझे पुकार, कॉल अपॉन मी इन द टाइम ऑफ योर ट्रबल एंड आई विल आंसर यू। चिंता, पीड़ा, जरूरतें, मुश्किल हमारे सामने जब खड़ी हो जाती हैं, पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं, तब परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसे पुकारें। मगर सच्चाई ये होती है, वास्तव ये होता है कि उन समयों में ही हम परमेश्वर को नहीं पुकारते। उन समयों में हम चिंता में डूब जाते हैं, हम चिंता करने लगते हैं। हाँ, ये सही है, दिस इज अ फैक्ट। बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई। इस लॉकडाउन कोरोना के वायरस के समय में बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा ली। बहुत लोगों ने अपने सैलरियों को गंवाया। बहुत लोग आज ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है अपने आप को देखभाल करने के लिए। बहुत से लोगों को जब हम देखते हैं उनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है। ऐसी एक संकट की परिस्थिति आ खड़ी हो गई। बहुत संकट है। मगर बहुत से मसीह लोगों को जब हम देखते हैं, मसीह लोगों के दिलों में ये बातें घुस रही नहीं। क्यों ऐसा संकट का घड़ी आया? क्या चाहता है परमेश्वर के इन संकट घड़ियों में विश्वासी कलीसिया क्या करे? परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया घुटने पर आए, उसकी कलीसिया घुटने टेक कर मेरे साथ बातें करे, मेरे साथ चर्चा करे, कम्युनिकेशन करे, फेलोशिप करे, प्रार्थना में मेरे साथ बातें करे। बहुत से समय में हम ये नहीं कर रहे हैं, मगर हम दूसरे बातों को लेकर अपना समय हम व्यर्थ कर रहे हैं।
घंटों भर हम फोन पे बातें करते हैं, हमारे चैट्स पर हम रहते हैं, हमारे फेसबुक्स पर रहते हैं, दूसरों के साथ बातें करते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आप मेरे पास आओ, मेरे साथ प्रार्थना करो। भाई और बहनों, एक बात बताना चाहता हूं, जब हमारा प्रार्थना जीवन नीचे होता है तब हमारे विक्ट्रीज हमसे दूर होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमसे दूर होता है, हम खुद अपने मिराकल्स को हमसे दूर कर लेते हैं। मूसा के समय में जब मूसा ने यहोशुआ को भेजा युद्ध करने के लिए, बाइबल हमें यह सिखाती है, उस पहाड़ पर जब मूसा चढ़कर प्रार्थना करते रहा और यहोशुआ को बोला तू जाकर उस युद्ध में तो युद्ध लड़ते रहे, मैं यहां पर प्रार्थना करता। बाइबल में यह रिकॉर्ड है, हम सब लोग जानते हैं कि जब तक मूसा के हाथ ऊपर उठे थे, बाइबल कहती है इस्राएली लोग वहां पर युद्ध में जीत रहे थे। जब मूसा के हाथ नीचे आ रहे थे, हमें यह दिखाता है, हमें यह वचन से पढ़ा जाता है कि वहां पर इस्राएली लोग हार मान रहे थे। तब मूसा अपने लिए वहां पर मदद के लिए वहां पर दो लोगों को बुलाता है। तब वो आकर मूसा को बैठने के लिए एक पत्थर देते हैं और उसके दोनों हाथों को आकर उठाकर उसे मदद करते हैं। मूसा तू प्रार्थना करते रहे, हालेलुया, तू परमेश्वर से बातें करते रहे ताकि हमारे लोग वहां पर जीत पाने वाले हो सके। हालेलुया। कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको और मुझे उस प्रार्थना में रहने के लिए बोल रहा है मेरे भाई और बहनों। उसके साथ हम कम्युनिकेशन में रहने की बातें कर रहा है। ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಿಯರೇ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೇವರ ಎದುರಿಗೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ। ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ। ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। जरूरत नहीं है दूसरे को उस प्रार्थना के बारे में बोलने की। आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब कभी भी तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मेरा पिता जो आसमान में हो तुम्हारे लिए करेगा। तुझे इंसान को बोलने की जरूरत नहीं है, इंसान के सामने गुहार लगाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा लॉकडाउन के बाद में? क्या मैं ऑफिस को जाऊंगा तो मेरी नौकरी वहां पर रहेगी? क्या मैं लॉकडाउन के बाद मुझे कोई नई नौकरी मिलेगी? क्या लॉकडाउन के बाद मुझे सैलरी मिलेगी? क्या लॉकडाउन के बाद जो कुछ भी अभी टूट गया है वो फिर से बांधा जाएगा? जो मेरा जीवन था वो इस लॉकडाउन में जो वहां पर कुछ गड़बड़ी आ गई, उस जीवन को परमेश्वर क्या स्थिर करेगा? हां करेगा। जैसे ही तू लॉकडाउन से बाहर आएगा परमेश्वर तेरे लिए अद्भुत काम करेगा। मगर वहां पर एक काम आपको और मुझे करना है मेरे भाई और बहनों। जब हम लॉकडाउन में हैं, जब हम संकट में हैं, क्या हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम उसे गुहार लगा रहे हैं? हमारे परिस्थितियों को क्या हमने परमेश्वर को बताया है कि परमेश्वर मुझे ये जरूरत है, परमेश्वर मेरे ऑफिस में ऐसा हो गया, मेरी सैलरी रुक गई है, परमेश्वर यहां पर रिश्ते टूट गए हैं, यहां घर टूट गया है, वो बीमारी बढ़ गई है। क्या लॉकडाउन के बाद में पूरी तरह से सब साफ? जब नोहा अपने परिवार को लेकर परमेश्वर जब लॉकडाउन को खोला तो हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके और उसके घराने के लिए पूरा पृथ्वी उनको अनुभव करने के लिए परमेश्वर देता है। हालेलुया। उन्हें संकट करने के लिए, संकट में जाने के लिए परमेश्वर ने नहीं छोड़ा और आपको भी नहीं छोड़ेगा जब आप और मैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बातें करें। ये लॉकडाउन के समय में हम परमेश्वर के साथ बातें करें। यशायाह नबी की पुस्तक में एक वचन आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। यशायाह की पुस्तक उसका 41 और उसका
10वां वचन देखिए क्या कहता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 चैप्टर और उसका वचन 10 आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, सहायता करूंगा। आई विल हेल्प यू। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। विद द राइट हैंड ऑफ माई राइचियसनेस आई विल अपहोल्ड यू। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर प्रॉमिस दे रहा है, डर मत, ಭಯ ಪಡಬೇಡ। ಕರೋನಾ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೋ, करोना ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ತದೋ। बहुत लोग डर रहे हैं, इस डर में बहुत लोग जी रहे हैं। ये डर दिन रात लोगों को सता रहा है। कहीं कोरोना मेरे परिवार के किसी सदस्य को तो ना आए, या कोरोना हमारे किसी इंसान का प्राण निकाल ले। मौत का डर मंडरा रहा है, चारों ओर लोग डरे हुए हैं। और उसी डर में जो शैतान बोल रहा है उसी को बार बार सुनते हुए उस डर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यहां परमेश्वर देखिए क्या कह रहा है आपसे और मुझसे, डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। फियर नॉट, आई एम विद यू। आपके घर में परमेश्वर है, आपके साथ में परमेश्वर है। डरना नहीं। उसका पवित्र लहू आपको और मुझे संभाल कर रख रहा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई और बहन, किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। वो यहोवा यीरे है, हमारे हर जरूरत को पूरा करेगा। वो शालोम परमेश्वर है, हमें शांति देगा जब हम डरते हैं। वो हमारे सारे कमजोरियों को दूर करने वाला परमेश्वर, हमें स्वस्थता देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे बारे में दिन रात चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो सोचता है और आपके बारे में, मेरे बारे में। वो कहता है अपने वचन में कि मैं तेरे बारे में सोचता हूं और तुझे मैं आशीष देता हूं। इसी अध्याय को थोड़ा सा आगे बढ़कर 43 के चैप्टर से जाइए, वहां पर देखिए 43ನೇ अध्यायಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ದಾಟೋಣ। देखिए क्या कहता है, Thus says the Lord। इस्राएल के परमेश्वर ऐसे कहते हैं, He who created you Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name, by my name. When you pass through the waters, I will be with you. परमेश्वर कह रहा है आपसे और मुझसे कह रहा है, तुझे मैंने नाम लेकर मैंने तुझे बुलाया है। डर मत, मैंने तुझे छुटकारा दिया है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तो तब वो तुझे ना डूब सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी। और ध्यान से सुनिए इन वचनों को, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरे उद्धार करता हूं। तेरी चुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश को और सबको। परमेश्वर कह रहा है जब आप और मैं उस पानी में से भी बह कर निकलेंगे या जल कर निकलेंगे, वो हमें भा नहीं सकेंगे। जब हम आग से भी गुजर कर निकलेंगे, उसकी लौ हमें जला नहीं सकेगी। परमेश्वर कह रहा है इन बीमारी कोरोना वायरस के समय में जब आप और हम जी रहे हैं, इस कोरोना वायरस का कोई भी प्रभाव आपके परिवार के, हमारे कलीसिया के किसी के ऊपर वो प्रभाव नहीं कर सकेगा। परमेश्वर का वचन है ये, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जो दुनिया में है उससे भी बड़ा हमारे अंदर रहता है, वो यीशु मसीह है।
वही हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है मेरे भाई और बहनों। उसने कहा आई विल रिडीम यू, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವೆನು. ಆ ಅಗ್ನಿಯ ಬೆಂಕಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ನದಿಗಳನ್ನು ನೀನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಭಯ? ಪ್ರಿಯರೇ, ಭಯ ಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆ ರೋಗದ ಭಯ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ದೇವರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ, ಆ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೋಕ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಕರ್ತನ ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಭಯಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ, डरिए मत. इस समय में हमें करना है, पहली बात प्रार्थना हमें करना है. दूसरा एक बात बोलकर मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूँ. दूसरा, हमें परमेश्वर की स्तुति करते रहना है. हर समय हमें परमेश्वर की महिमा करते रहना है. परमेश्वर ने इस्राएलियों को किस तरह से छुड़ाया, उन 10 प्लेग से परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाया. परमेश्वर ने हर एक वैरी के हाथों से परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाते हुए, हर एक संकट से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाते हुए हमें लेकर आया. वही परमेश्वर की आराधना आज हम भी करते हैं. हमें परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना है. गीतों के द्वारा उस परमेश्वर के नाम को हमें ऊंचा उठाना. जब यहोशुआ के सामने यरीको के दीवार खड़े हो गए थे, परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है, उस बड़ी दीवार को उसने अपने सामर्थ्य से नहीं गिराया, मगर परमेश्वर को अनुमति दी कि उन दीवारों को परमेश्वर ही गिराए. और परमेश्वर का वचन कहता है, उनको परमेश्वर का इंस्ट्रक्शंस आया कि तुम जाकर मेरे नाम की वहां पर तुम घोषणा करो. हालेलुया, प्रेज. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಗು ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವರಗಳಿಂದ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ, ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ, ಈ ಒಂದು ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಯೆಹೋಶುವನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ? ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಲಸಮ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದೇ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಆ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ನಲಸಮ ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಸಮಯವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು, ನಿನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು, ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನು ನಾನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ, ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವಂಥವರ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಎದುರಿಗೆ ವೈರಿಗಳು ಬಂದು ಎದುರು ನಿಂತಾಗ, ಆತನ ಮೇಲೆ ವೈರಿಗಳು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಮಾಡಿದ್ವಂದೇ, ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಾರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ. शैतान, जो कुछ भी शैतान आज हमारे विरुद्ध में करे, बीमारियों को लेकर आकर हमारे ऊपर वो प्रभाव करने की कोशिश कर, हमें डराने की कोशिश करता है, घुटने टेक, हाथों को उठा और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते जा. जोर आवाज से उस परमेश्वर को कहे, तू सर्वशक्तिमान है, तू अब्राहम याकूब का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है. तुझसे असंभव एक भी चीज नहीं है. कोरोना हटाना असंभव तेरे लिए नहीं है. आज पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, साइंटिस्ट लोगों के पास जवाब नहीं है, डॉक्टर्स के पास जवाब नहीं है, बड़े बड़े अमीर देशों के पास जो सर्वशक्तिशाली मानते थे उनके पास जवाब नहीं है. निरीक्षा नहीं है. निरीक्षा है तो सिर्फ मसीह लोगों के पास. वो निरीक्षा का नाम है यीशु मसीह. मेरे भाई और बहन, आप भी इस नाम की महिमा कीजिए, दूसरों को भी बताइए जो डर में फैल अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं. हमें निरीक्षा खुदावंद यीशु मसीह में है. हम सारे 10 प्लेगों को नाश कर दिया, इस्राएलियों को उसने बचा कर रखा. आज वो कहता है, उस महामारी से मैं तुझे बचा कर, मेरे पंखों के तले मैं तुझे छुपा कर रखूंगा. जब हम प्रार्थना में आते हैं परमेश्वर के पास, स्तुति आराधना के साथ जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब उसे हम पुकारते हैं मेरे भाई और बहनों, खुदा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करने वाला है.
इन वचनों का आप मनन कीजिए। सोचिए कि इन संकट के समय में हम क्या कर रहे हैं, क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हम स्तुति आराधना कर रहे हैं, क्या उसी संकट को लेकर हम बार बार अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हुए हमें अपने आप को सोचना है। क्या व्यर्थ बातों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, घंटा भर बैठकर बात कर रहे हैं। जहां पर ये जो समय मिला, हम बहुत कहते थे अपने आप से, मुझे नौकरी जाना है पास्टर साहब, मुझे ऑफिस जाना है पास्टर साहब, मुझे बच्चों का काम रहता है पास्टर साहब, मुझे रोटी खाना बनाना रहता है पास्टर साहब, मुझे ये काम है, मुझे टाइम नहीं मिलता है बाइबल पढ़ने के लिए, मुझे प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिलता है पास्टर साहब। अरे अब तो समय ही समय हमारे पास है, सब कुछ बंद है, ऑफिस बंद है, स्कूल बंद है, सब बंद है। क्या हम प्रार्थना में समय गुजार रहे हैं? क्या हम उसकी स्तुति आराधना में अपना समय गुजार रहे हैं? हमें अपने आप को सोचना है। और परमेश्वर कहता है, जब तू मुझे गुहार लगाएगा, जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और उस संकट से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ಐ ವಿಲ್ ಡೆಲಿವರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಟ್ರಬಲ್ಸ್. ಆ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣೀರುಗಳಿಂದ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆಂತ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ರಿ. ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಗ್ದಾನ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥವನು, ಮಾತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥವನು. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ದೇವರು ಮಾತ್ರ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯ. ಸತ್ಯ ಅವನತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. उस परमेश्वर के पास हम जाए, हमारे कष्ट संकष्ट को, हमारे आंसुओं को परमेश्वर के सामने हम डालें, उसकी स्तुति और आराधना करेंगे, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे और वो परमेश्वर हमारे परिस्थिति में आएगा और हमें इन परिस्थितियों से वो छुड़ाएगा. बहुत जल्दी ये लॉकडाउन परमेश्वर निकाल देगा, इस कोरोना वायरस को परमेश्वर मिटा देगा और हमें जय में परमेश्वर चलाने वाला है. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आपको आशीष दे. आइए हम प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हुए ऐ खुदावंदा प्रार्थना करते हैं इन दिनों के लिए खुदावंदा. जैसा आपने कहा पुकारो इन संकट के समयों में, हमें कृपा दीजिए पिता परमेश्वर की आपको हम गुहार लगा सके, आपको हम पुकारने वाले हो सके, प्रार्थना में आपके पास आने वाले हो सके. जितने भी लोग हमारे कलिसिया में आज संकट में हैं, परेशान हैं, पैसों के बारे में चिंतित हैं, बीमारियों के बारे में चिंतित है, अपने शरीर को लेकर चिंतित है, अपने नौकरी को लेकर चिंतित है, अपने सैलरी को लेकर चिंतित है, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं. अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर आप, देने वाले परमेश्वर आप है. आप पर विश्वास है. जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर आप है. ऐ खुदावंदा हमारे प्रार्थनाओं को सुनिए, हमारे आंसुओं को पोछिए. ऐ खुदावंदा इस महामारी को हमारे देश से पूरी तरह से मिटा दीजिए परमेश्वर, ताकि फिर से ये जीवन की गाड़ी अपने आप वापस उस रास्ते पर आ सके परमेश्वर. फिर से वापस हम कलिसिया में मिलने वाले हो सके, तेरी स्तुति और आराधना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर. आज कोई बीमार चल रहे हैं, उन्हें छूकर चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर. राजा कलिसिया में जो आज आंसुओं में संकट में है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, बहुतायत की आशीष और बरकत, उन्हें शांति समाधान देकर आप चलाइए. इन वचनों को बहुतायत की आशीष दीजिए. जो भी सुनते हैं उनको बहुतायत की आशीष दीजिए. सारा आदर और महिमा आपको देते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. गॉड ब्लेस.